मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति, मेरे सास ससुर और मेरी जेठानी रहती थी। जेठानी के पति की मौत हो जाती है तो जेठानी अपना जीवन अकेले ही गुजार रही थी। मेरी जेठानी देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और वह इसी घर पर अकेले रूम में रहा करती थी। मेरे पति कुछ दिनों के बाद बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। मैं बिस्तर पर अकेली लेटी हुई थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैं छत पर हवा खाने के लिए गई और जब मैं नीचे आती हूँ तो जेठानी के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने पास जाकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी जेठानी के रूम में जेठानी अकेली नहीं लेटी हुई थी, उनके साथ कोई और भी था। मैंने कुछ देर रुककर देखा तो उनके बिस्तर पर मेरे ससुर जी थे। मेरे ससुर जी दिखने में बूढ़े थे, लेकिन उनके मर्दाना ताकत बहुत थी। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सुनते हैं कहानी जेठानी और ससुर जी की अय्याशियों के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। मैं एक छोटी सी गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी सुंदरता के बहुत लोग दीवाने हैं। मैं इतनी सुंदर थी तो मेरे लिए रिश्ते भी बहुत आ रहे थे, लेकिन मैं सबको मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जगह शादी करनी थी जहाँ छोटा परिवार हो और लड़का अच्छा खासा कमाता हो। थोड़े ही दिनों बाद मेरे लिए एक रिश्ता फिर आता है। लड़के की दिल्ली में सरकारी जॉब थी। ये रिश्ता मुझे बहुत पसंद आया। इस रिश्ते से मेरे घर के सारे लोग खुश थे, क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमाता था और उसकी छोटी फैमिली थी। मुझे छोटी फैमिली इसलिए चाहिए थी क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं छोटी फैमिली ही चाहती थी। जब रिश्ता पक्का हो जाता है तब मेरी शादी की तारीख भी निकलवा दी जाती है। आपके बिना बात मेरी शादी कर दी जाती है। मैं गीता होकर जब ससुराल जाती हूँ तो मेरा पति बहुत खुश था, क्योंकि इतना सुंदर जो थी। मेरा पत्नी मुझसे कहने लगा, यार तुम कितनी अच्छी लगती हो। मैं तो कभी सपने में मिलती नहीं छोड़ता था कि मुझे इतनी सुंदर बीवी मिलेगी। मेरे पति मुझे पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मेरी इस छोटी सी फैमिली में मैं, मेरे पति, सास ससुर और मेरी जेठानी रहते थे। मेरे जेठ इस संसार से कुछ ही दिनों पहले गुजर गए थे, तो जेठानी अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी सास ससुर के साथ। मेरे सास ससुर बहुत ही प्यारे थे, वह मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। मैं जब भी काम करती तो मुझे मेरी सास मना कर देती और कहती, बेटी अभी मत करो, जब तुम्हारा पति काम पर चला जाए जब करना। 2-4 दिन की ही तो बात है, 2-4 दिन में तुम्हारा पति काम पर चला जाएगा। उसे 2-3 दिन में मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार किया। मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला था। मेरी जेठानी भी मुझसे बहुत प्यार से बात किया करती थी, जैसे मेरी सगी बहन हो। वह मुझे छोटी बहन की तरह ख्याल रखती थी। मेरी सास तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही लगती थी और मेरे ससुर जी मेरे पिताजी से लगते थे। मेरे ससुराल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी पहली रात मेरे पति के साथ बहुत अच्छी गुजरी। मैं बहुत खुश थी। उसे रात मेरे पति ने मुझे बहुत ढेर सारे गिफ्ट भी दिए। मेरे पति मुझसे कह रहे थे, सुबह मैं तुम्हें कहीं ले चलूंगा। मैंने कहा, ले चलोगे? तो वह कहने लगे, तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलेंगे। अगली सुबह होती है तो मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अपने पति के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। मैं तो उठ गई थी, लेकिन मेरे पति अभी तक नहीं उठे थे। उन्हें ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही थी, तो मैं उन्हें उठाने के लिए जाती हूँ और कहती हूँ, क्या मुझे शॉपिंग करने नहीं जाओगे क्या? तो वह कहते हैं, अरे चलता हूँ ना, थोड़ा रुको, और वह उठ जाते हैं। मैं कहती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरे पति तुरंत ही तैयार हो जाते हैं और मुझे मार्केट ले जाते हैं। मैं बहुत चीज़ खरीद के घर लाती हूँ। मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई मेरे पति ने। मैं बहुत चाहता ही खुश थी। मैंने इतनी शॉपिंग पहली बार की थी। 2-3 दिन बाद मेरा पति काम करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। मैं अब अकेली हो गई थी। मैं जब बिस्तर पर लेटती तो उनकी ही याद आती। मैं बहुत दुखी थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पति तो काम करने चले गए थे, तो मेरी सासू माँ मुझे कहने लगी, आप बेटी तुम काम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पति भी अब बाहर चले गए हैं। अब तुम घर की सारी जिम्मेदारी उठा लो। अब मैं पहली बार किचन गई थी काम करने के लिए। किचन में मेरी जेठानी पहले से कम कर रही थी। मेरी जेठानी मुझे बहुत प्यार से समझते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है। सारी सामानों के बारे में भी बता दिया था कि यह यहाँ रखा है, वह यहाँ रखा है। मुझे अब किचन के बारे में सारा कुछ पता हो गया था। मैं अब हर एक चीज़ जानने लगी थी कि कौन चीज़ कहाँ रखी है। आज मैं ही अपने हाथों से खाना बनाती हूँ और वह खाना सब लोग कहते हैं तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं, बेटी तुम्हारे हाथों में तो बहुत ही स्वाद है।
तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे खाने की सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। सब लोग कहने लगे तुम जितनी दिखने में अच्छी हो उतना ही तुम खाना भी अच्छा बनाती हो। मेरी सास मुझसे कहने लगी जितना अच्छा मेरी बड़ी बहू बनाती है उतना ही अच्छा शायद तुम भी बनाती हो। लेकिन मेरी बड़ी बहू के हाथों की अलग ही बात है। मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने सारी बातों को इग्नोर किया और कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं अपने पति के पास फ़ोन करती हूँ और बहुत सारी बातें करती हूँ। मेरा पति मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था। मेरा पति मेरी सुंदरता के बारे में बहुत तारीफ किया करता था। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति को नींद आने लगती है और वह कहता है चलो ठीक है बाय, अब मैं सोने जा रहा हूँ। मैं भी सोचती हूँ मैं अपने पति को सोने दूँ क्योंकि दिन भर तो वह काम करते हैं, रात में तो ठीक से सो सके, तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन मुझे अब भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत रात हो जाती है, जब घड़ी में टाइम देखती हूँ तो घड़ी में 1 बजा हुआ था। लेकिन मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी तो मैं बाहर निकलती हूँ। बाहर निकलते ही मैं देखती हूँ मेरे जेठानी का गेट का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सोच रही थी इस टाइम मेरे जेठानी का गेट का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। मैं कुछ समझ नहीं पाए और मैं ज़्यादा कुछ सोचती भी नहीं हूँ। मैंने बातों को इग्नोर किया और मैं ऊपर चली गई क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मैं थोड़ी देर ऊपर ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद मैं नीचे आता हूँ लेकिन गेट का दरवाज़ा अभी खुला ही था। हमने सोचा शायद गर्मी लग रही होगी इसलिए उन्होंने गेट का दरवाज़ा खोल रखा है। मैं अपने मुंह में आकर लेट जाती हूँ और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। मैं किचन जाती हूँ और खाना बनाने लगती हूँ। लेकिन आज मेरी जेठानी मेरे साथ खाना नहीं बना रही थी। मैं अकेली ही किचन में खाना बना रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज जेठानी मेरी खाना बनवाने के लिए क्यों नहीं आई। मैं जब चाय बना लेती हूँ तो मैं सबके रूम में देने के लिए जाती हूँ। मैं जब सास के रूम में चाय देने जाती हूँ तो मैं सास से कहती हूँ आज इन्हें क्या हुआ, आज ये बहुत देर तक सोई हुई है, अभी तक नहीं जगी। तो मेरी सास मुझसे कहने लगी मैंने ही उसे आज मना किया है कि तुम आज से काम नहीं करोगी, मेरी छोटी बहू आज से सारा काम करेगी, इसलिए वह नहीं उठी अभी तक। मुझे ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? तुम मेरी साथ मुझसे कहने लगी क्योंकि वह 5 साल से पूरे घर का काम अकेले ही कर रही थी। उसने मेरी और मेरे पति की 5 साल से जिम्मेदारियां उठा रही है, लेकिन अब तुम्हें उठानी है पूरे घर की जिम्मेदारी। मेरी आवाज़ सुनकर किचन में आ जाती हूँ। मैं डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, लेकिन मेरे साथ जब खाना खाते हैं तुरंत दिखाने को ज़मीन पर फेंक देती है और मेरी सास मेरे खाने की इंसल्ट कर देती है। मैंने अपने सास से खाना फेंकने की के बारे में पूछा तो मेरी सास कहने लगी यह खाना बनाया आपने, इसे खान कहते हैं, इसमें नमक कितना मिलाया हुआ है तुमने। मैं तुरंत खाने को टेस्ट करती हूँ। उसे खाने में नमक सच में थोड़ा तेज था क्योंकि मेरी बात ने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया। मेरे साथ मुझसे कहने लगी तुम जेठानी से कुछ सीख लो, वह देखो कितना अच्छा खाना बनाती है और वही तुम देखो जो खाने में नमक तेज कर देती हो। मेरी शादी मुझे कुछ ज़्यादा ही सुनाने लगते हैं तो मैं तुरंत ही अपने कमरे में आ जाती हूँ और रोने लगती हूँ। लेकिन मेरे ससुर मेरी तरफ से बोल रहे थे। वह कह रहे थे तुम्हें इतना नहीं बोलना था, तुमने ज़्यादा ही इंसल्ट कर दी छोटी बहू की। वह कितना रो रही है और यह बात अगर उसने फ़ोन करके अपने पति को बता दी तो अच्छी बात नहीं है। मैं तुरंत ही अपने पति के पास फ़ोन करती हूँ और सारी बातें बताती हूँ। मेरा पति इतनी बात सुनते फ़ोन कर देता है और अपनी माँ के पास फ़ोन मिला देता है। थोड़ी देर बाद मेरा पति मेरे फ़ोन पर कॉल करता है और मुझसे कहता है सपना जी तुम्हें भला बुरा नहीं सुनेंगे, मैंने उनसे बोल दिया है। थोड़ी देर बाद मेरे साथ मेरे पास आती है और मुझसे माफ़ी मांगती है। लेकिन मेरे पति ने मुझे एक और बात कही। मेरा पति मुझसे कहता है छोटी छोटी बातें घर में ही सॉल्व कर लिया करो, मेरे पास मेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा शिकायत ना किया करो। ये बात सुनकर मैं सोचती हूँ कि माँ जी ने ज़रूर ही मेरे पति को कुछ समझा दिया है, तभी वह ऐसे बोल रहा है। आगे से ध्यान रखना, घर के मैटर घर में ही शांत कर लेना, मेरे पास मैटर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तो मैंने मम्मी से कह दिया है, वह तुमसे माफ़ी मांगने आ जाएंगे और मम्मी जी माफ़ी मांग भी लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस घर में हो तो हो क्या रहा है। मेरा पति जब तक घर में था मेरे साथ सब लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, लेकिन जब से मेरे पति बाहर गया हुआ है मेरे साथ कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था
और उधर मेरी जेठानी ने अब खाना बनाना छोड़ ही दिया था और घर के भी काम करना छोड़ दिया था। मेरी जेठानी बहुत सुंदर थी तो वह और भी सुंदर होते जा रही थी, क्योंकि उसे अब किसी भी काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सासू माँ ने उसे मना कर रखा था। वह दिन पर दिन और सुंदर होती जा रही थी। आज मेरे मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे घर पर आई हुई थी और मेरी सास उनसे बातचीत कर रही थी। मोहल्ले की औरतें मेरी बड़ी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी। उसमें से एक औरत रहती है, तुम्हारी बड़ी बहू की तो मैं दाद देती हूँ, बेचारी विधवा होकर भी ससुराल में रहती है, वरना जो विधवा हो जाती है तुरंत ही दूसरी शादी कर लेती है। लेकिन तुम्हारी बहू में बहुत अच्छे संस्कार हैं कि उसने दूसरी शादी नहीं की और वह तुम लोगों की अभी तक देखभाल कर रही है। ऐसी बहू कहाँ मिलती है आज के ज़माने में, तुम्हारी बड़ी बहू तो हीरा है, हीरा। तभी वह कहने लगी, हाँ तुम्हारी छोटी वाली लड़की की भी शादी हो गई है तो वह बहू कैसी है। तुम मेरी सास मुंह बनाते हुए कहने लगी, कल उसने खाने में नमक ज़्यादा कर दिया तो मैं थोड़ा बहुत उसे सुना दिया। इतने में ही उसने अपने पति को फ़ोन करके सारी बातें बता दी और मुझे हार मानकर उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। मेरी सास मेरी उन औरतों के सामने बहुत ही इंसल्ट कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी बहू की तो हमेशा ही तारीफ किया करती थी और मेरी हमेशा इंसल्ट किया करती थी। ये रोज का हो गया था, तो मैं ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती हूँ। मैं उन लोगों को चाय देखकर अपने रूम में आ जाती हूँ। शाम हो जाती है तो वह महिलाएं अपने अपने घर चली जाती हैं। सब लोग खाना खाकर लेट जाते हैं और सब लोग सो जाते हैं। लेकिन मुझे आज भी नींद नहीं आ रही थी और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं पूरे रूम में इधर उधर घूम रही थी। मैं सोचती हूँ ऊपर ही चलना चाहिए क्योंकि ऊपर ज़्यादा अच्छी हवा मिलती है। मैं तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकलती हूँ। मैं जब जेठानी के रूम की तरफ देखती हूँ तो जेठानी के रूम का आज भी दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा शायद नहीं गर्मी लग रही होगी इसलिए उन्हें दरवाज़ा आज भी खोल रखा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचती हूँ और मैं ऊपर चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं नीचे आता हूँ और मैं जेठानी के रूम की तरफ देखती हूँ तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ससुर जी जेठानी के रूम से बहुत हल्के पैरों से बाहर निकल रहे थे। मैं बाहर निकलते उन्हें देख लेती हूँ और ससुर जी भी मुझे देख लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था इतनी रात को ससुर जी जेठानी के रूम में कर क्या रहे थे और वह चोरों की तरह बाहर क्यों निकल रहे थे और वह मुझे देखते ही डर जाते हैं। ये सब मैं देखकर अपने रूम में आ जाती हूँ और लेट जाती हूँ। मैं यही सब बातें सोच रही थी कि ससुर जी इस टाइम जेठानी के रूम में कर क्या रहे थे। उन्हें इतनी रात को जेठानी जी से क्या काम था। अगली शाम मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ कहीं जा रहे थे। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेरे सास ससुर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मेरी जेठानी को सब पता रहता था क्योंकि सासू माँ उन्हें सब कुछ बता के रखती थी। मैं रूम में अकेली बैठी हुई थी तभी मेरी जेठानी रूम में आ जाती है। मैं जेठानी को देखते ही चौंक जाती हूँ क्योंकि जेठानी विधवा थी, तब भी उन्होंने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और डार्क लिपस्टिक लगाई हुई थी। ऐसा कौन विधवा औरत करती है। बाल खुले हुए बांधी थी। वह बहुत अच्छे से सज सवार के मेरे रूम में आई। थोड़ी देर बाद मेरे साथ ससुर बाहर से लौटकर घर आ जाते हैं। तुम्हें उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन चली जाती हूँ और जब चाय बना लेती हूँ तो मैं चाय को ट्रे में रखकर ससुर जी के रूम में ले जा रही थी। तभी मेरी जेठानी मेरे पास आती है और कहती है, तुम ये ट्रे लेकर कहाँ जा रही हो। मैंने कहा मैं ससुर जी को चाय देने जा रही हूँ। तो उन्होंने चाय तुरंत ही मेरे हाथों से ले ली और कहने लगी, तुम खाना बनाओ जाकर, मैं चाय देकर आती हूँ। और वह चाय ससुर जी के रूम में ले जाती है। उनके सर पर पल्लू भी नहीं था और इतना डार्क मेकअप किए हुए थी। मुझे तो इन लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ लग रहा था। रूम में जाए हुए बहुत देर हो गई थी और फिर बहुत देर बाद मेरी जेठानी ससुर जी के रूम से बाहर आती है। तो मैं उनसे पूछती हूँ खाने में क्या बनाऊँ जो सासू माँ को पसंद हो। तो मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी, मुझे पालक बहुत पसंद है, तुम पालक बना लो। और मैं पालक की सब्जी बना लेती हूँ। और जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और मैं पालक की सब्जी सासू माँ जी के पास ले जाती हूँ तो सासू माँ मुझ पर चिल्लाने लगती है और कहने लगते हैं, मुझे पालक की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन करना तो तुम्हें अपने माँ का ही है। तुम्हें जो अच्छा लगेगा वही बनाओगे ना, मेरे मन का क्या। मैंने कहा, नहीं माँ जी ऐसा नहीं है। मैंने जेठानी जी से पूछा था कि तुम्हें क्या पसंद है, तो उन्होंने ही बताया था कि तुम्हें पालक की सब्जी पसंद है, इसलिए मैंने पालक की सब्जी बनाई। तुरंत ही मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी, मैंने कब कहा पालक की सब्जी बनाने को।
मेरी जेठानी मुझे साथ झूठ बोल रही थी कि मैं पालक की सब्जी बनाने के लिए नहीं कहा। मेरी सासू माँ ने मुझे आज भी बहुत भला बुरा सुनाया। तभी मेरे ससुर की सासू माँ को शांत करने लगते हैं और कहते हैं उसे दिन का याद नहीं है तो मैं क्या, जब बेटे ने कॉल की थी और तुम्हें समझाया था। मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ को शांत कर लेते हैं। मुझे आज भी डांट सुननी पड़ी सासू माँ की, लेकिन आज मेरी जेठानी की वजह से मुझे डांट पड़ी। उसने मुझे अगर आज पालक की सब्जी न बनवाए होती तो मुझे डांट नहीं पड़ती, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर पालक की सब्जी बनाई ताकि मुझे डांट पड़े। मैं डांट सुनकर अपने रूम में आ जाती हूँ और बिस्तर पर लेट जाती हूँ। रात हो गई थी तो सब लोग सो गए थे, लेकिन मेरा आप रोज का हो गया था, जब तक मैं ऊपर जाती नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। इसलिए मैं अपने रूम से बाहर निकलती हूँ। मेरी जेठानी के रूम का गेट आज भी खुला था। मैं ये सब देखते हुए ऊपर चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं नीचे आती हूँ तो जेठानी के रूम का गेट अब बंद था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। मैं खिड़की के पास गई तो मेरे हैरान रह गई, क्योंकि मेरे ससुर जी अंदर थे और वो मेरी जेठानी से बातें कर रहे थे। जेठानी उनसे कह रही थी, हम लोगों की यह बातें अगर किसी को पता चल गई तो क्या होगा। ये बात अगर माँ जी को पता चल गई तो ठीक नहीं होगा हम लोगों के साथ। हम लोगों को ये सब करते हुए लगभग 5 साल हो गए हैं, लेकिन 5 साल में किसी को कुछ खबर नहीं हुई। लेकिन अब हम लोग पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे छोटे बेटे की जब से शादी हुई है तब से उसकी बीवी जब देखो रात में इधर उधर टहल करती है, वही हम लोगों को पकड़ सकती है। उसे मैं इस घर से भागना चाहती हूँ ताकि हम लोगों का ये राज किसी को ना पता चले और हम लोग ऐसे ही मिलते रहे। मैंने ही आज पालक की सब्जी बनाने को उससे कहा था और उसी दिन मैंने ही खाने में नमक ज्यादा कर दिया था और नाम उसका लगा दिया था, ताकि माँ जी को गुस्सा आए और वह इसे घर से निकाल दे। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों फंसे। मैं ये सब बातें सुन रही थी तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। आखिरकार मेरे ससुर जी और जेठानी जी का संबंध चल रहा है। मुझे अपने आंखों पर भी भरोसा नहीं हो रहा था यह सब देखकर। मैं तो ये सोच रही थी कि यह सब सपना है, लेकिन ये सब हकीकत है। मैं अब ये राज अपनी सासू माँ के सामने लाना चाहती थी। मेरी सासू माँ जिसे सब कुछ मानती हैं, वही उनके पति के साथ चक्कर चला रही है। मैं तुरंत ही सासू माँ के रूम में जाती हूँ और सासू माँ की जगाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन सासू माँ बहुत नींद में थी तो वह नहीं जागती है। मैं बहुत देर तक उन्हें जागती रही, लेकिन वह नहीं जागी। मैं सोचती हूँ कि अगर ससुर जी इस टाइम आ गए तो मैं फंस जाऊंगी और यह राज ही रह जाएगा। तुम्हें तुरंत ही अपने रूम में आ जाती हूँ और लेट जाती हूँ, लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं जेठानी और ससुर जी के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। मैं काम काज करना शुरू कर देती हूँ। मैं काम काज करते करते रात की बातें सोच रही थी। मैंने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगा दी थी, क्योंकि सबके कपड़े गंदे हो चुके थे तो आज कपड़े धोना था। मेरी सासू माँ की नई साड़ी थी, मैंने सोचा इनकी पहले नई साड़ी भेज दूं ताकि कोई और रंग न लगे सासू माँ की साड़ी में, तो मैं उनकी साड़ी सबसे पहले वॉशिंग मशीन में डाल दी और वॉशिंग मशीन ऑन कर दी। वॉशिंग मशीन चल रही थी। मैं किचन की ओर थोड़ा काम करने के लिए चली गई और जब वॉशिंग मशीन के पास में आई तो मैं हैरान थी, क्योंकि वहां पर मेरी सासू माँ बहुत चिल्ला रही थी। मैंने वॉशिंग मशीन में सिर्फ सासू माँ के कपड़े डाली थी और जब मैं वापस आता हूँ तो उसमें देखती हूँ बहुत गंदे गंदे कपड़े पड़े हुए थे। सासू माँ की साड़ी में रंग लग जाता है। मेरी सासू माँ मुझे बहुत बुरा भला सुनते हैं। मैं सासू माँ की सारी बातें सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं अब जान चुकी थी कि यह किसने किया है। मेरी जेठानी मुझे घर से निकलवाना चाहती है, क्योंकि इसका राज किसी और को ना पता चलता है। ये बात मैंने अपने पति को बता दी कि तुम्हारी भाभी का अफेयर तुम्हारे पिताजी के साथ चल रहा है। मैं जब ये सारी बातें अपने पति को बताई तो वह मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। मेरा पति मुझसे कह रहा था, पहले तो तुम मेरी मम्मी के बारे में शिकायत करती थी, लेकिन अब तो हद ही खत्म कर दी तुमने। अब तो तुम मेरे पापा का अफेयर ही मेरी भाभी के साथ कर दिया। वह मुझे कॉल पर ही बहुत डांटने लगे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की यह सब सच है, लेकिन वह इन बातों को मानने के लिए राजी नहीं थे। 2 दिन बाद मेरे पति की छुट्टी होने वाली थी। 2 दिन बाद मेरा पति घर आ जाएगा, इसलिए मैं 2 दिन सबकी बातें सुनती रहती हूँ। अब मुझे कुछ ना कुछ करके इन लोगों का सच सासू माँ और अपने पति के सामने लाना था। अब मैं पूरी रात जग करती थी इन लोगों का सच सब लोगों के सामने लाने के लिए। 2 दिन के बाद मेरे पति जब घर आ जाते हैं तब वह मुझसे बहुत नाराज थी। वह मुझे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे थे।
क्योंकि मैं उनके पिताजी और उनकी भाभी जी के बारे में ये सब बताया था। मुझे अब सच सबके सामने लाना था, तो मैं अपने पति से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं अब किसी की बुराई नहीं करूँगी। मैंने बहुत अपने पति को मनाया, जब जाकर वो माने थे। मेरी सास ने मेरे पति को मेरी सारी बातें बताई। मेरे साथ मेरे पति से कहती है, जब से तुम्हारी पत्नी घर में आई है, जब से इस घर की शांति चली गई है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब की बार जब बाहर जाना तुम तो इसे लेकर ही जाना। मेरी सास के दिमाग में ये सारी बातें भरने वाली मेरी जेठानी ही थी। मेरी सास जब मेरे पति को मेरे बारे में बुरा भला बता रही थी तो मैं उनसे तुरंत ही माफ़ी मांगी। मैंने अपने सास से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। जब जाकर वह थोड़ा बहुत मुझ पर खुश हुई। मैंने अपनी सासू माँ से माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि मुझे ससुर जी और जेठानी की सच्चाई सबके सामने लानी थी। आज मेरे पति घर पर आए हुए थे तो मैं और मेरे पति बिस्तर पर लेटे हुए थे। मुझे पता था किस टाइम मेरे ससुर जी जेठानी के रूम में आते हैं। मैंने अपने पति से कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या हम लोग ऊपर चले थोड़ा घूमने के लिए। टाइम वही था जिस टाइम मेरे ससुर जी जेठानी के रूम में आते हैं। मुझे पता था कि इस टाइम ससुर जी जेठानी के रूम में है, इसीलिए मैंने अपने पति से यह बात कही कि मुझे उलझन लग रही है और बहुत गर्मी लग रही है, हम लोग ऊपर चलते हैं, ताकि मेरे पति भी उनके कारनामे देख सके। मेरा पति कहता है, हाँ ऊपर चलते हैं, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। हम लोग उठते हैं और अपने रूम से बाहर निकल आते हैं। तभी मेरी नज़र जेठानी के रूम की तरफ थी। मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि ससुर जी जेठानी के रूम में है या नहीं, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि दरवाज़ा बंद था। तो मैं खिड़की की तरफ नज़र लग रही थी। खिड़की बहुत छोटी थी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। हम लोग ऊपर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मुझे और मेरे पति को रिलैक्स फील होता है तो हम लोग नीचे आने लगते हैं। तभी मैं देखती हूँ कि मेरे जेठानी का रूम का गेट खुला हुआ है। मुझे पता चल गया था कि अब ससुर जी जेठानी के रूम में है। मेरा पति मुझसे कहने लगा, भाभी के दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। मैंने कहा, मुझे क्या पता, जाकर पूछ लो जाकर, और उन्हें भी बता दो जाकर कि अगर गर्मी लग रही हो तो ऊपर चली जाओ, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मेरे पति कहने लगी, हाँ तुम ये सही कह रही हो, हम लोग चलो बता दे चल के। मैं तो सोच रही थी कि कैसे ना कैसे तुम जेठानी के रूम की तरफ चलो। मैं और मेरे पति जब जेठानी के रूम के पास पहुंचते हैं तो अंदर बिस्तर पर जेठानी और ससुर जी लेटे हुए थे और बहुत प्यार भरी बातें कर रहे थे। ये सब मेरे पति ने अपनी आंखों से देख लिया था। उन्हें बहुत गुस्सा आया, वह तो तुरंत ही जेठानी के रूम में जाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। मैंने कहा, जी यह याशिया सासू माँ को भी पता चलनी चाहिए, मैं उन्हें जगा के लाती हूँ। मैंने कहा, तुम यहीं पर रुको और इनके कारनामे देखो। मेरा पति यह सब देख रहा था और मैं सासू माँ को जगाने के लिए उनके रूम चली जाती है। मैं जब सासू माँ को जगा रही थी तो वह जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे कैसे भी ना कैसे सासू माँ को जगाना था, इसलिए मैं पास में रखा पानी उनके सर पर डाल दिया। वह तुरंत ही जग गई और मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगी। मैंने कहा, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन वह मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनको जेठानी के रूम के पास लेकर आई। उन्होंने भी बिस्तर पर लेटे जेठानी और अपने पति को देखा और उनकी प्यार भरी बातें सुनी। उन्होंने इतना देखते ही जेठानी के रूम के अंदर चली गई और जेठानी के खींच के मुंह पर थप्पड़ मारा। मेरे पति ने कहा, अगर तुम मेरे पिता ना होते तो मैं आज पता नहीं क्या कर जाता। मेरी सास लोगों से पूछने लगी, तुम लोगों का कब से यह अफेयर चल रहा है। तो जेठानी सबके सामने सच सच बताने लगी और कहने लगी, जब से मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा, जब से मैं इनके साथ यह सब काम कर रही हूँ। जेठानी करने लगी, मेरा सच सबके सामने ना आ जाए इसलिए मैं तुम्हें भड़काती थी रिया के बारे में झूठ कहकर। उस दिन जब पालक की सब्जी बनी थी तब मैंने ही रिया से कहा था कि सासू माँ को पालक की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए रिया ने पालक की सब्जी बनाई। मैंने ही वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े डाले थे ताकि तुम्हें गुस्सा आए और तुम रिया को घर से निकाल दो, ताकि हम लोग ये काम करते रहे और किसी को पता भी ना चले। क्योंकि इस शक हो गया था हम लोगों पर, इसलिए हम लोग इस घर से बाहर निकलवा देना चाहते थे ताकि हम लोग न फंसे। मैं ही रिया को हर काम में फंसाया करती थी ताकि मैं किसी घर से निकलवा सकूं। ये सब सुनकर मेरे पति ने तुरंत ही पुलिस वालों को बुला लिया और पुलिस वालों ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस वालों ने जब उन लोगों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, उसके बाद मेरी शादी मुझसे गले लग जाती है और रोने लगते हैं। मुझे कहते हैं, मुझे बेटी माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई।
मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे पति भी मुझसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, रिया मुझे नहीं पता था कि तुम सच कह रही हो, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने कहा अरे तुम लोग मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, वह तो जेठानी भड़का रही थी इसलिए तुम लोग भड़क गए थे। तुम लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे पति अब मुझे बहुत प्यार किया करते थे और मेरी हर एक बात माना करते थे। मेरी सासू माँ भी मेरी हर एक बात मना करती थी और मुझ पर अटूट विश्वास किया करती थी। अब मेरे घर में मैं और मेरे पति और मेरी सासू माँ ही रहा करती थी। अब मेरे घर में बहुत ही शांति रहती थी। मेरी सासू माँ मुझे बेटी की तरह प्यार करती थी। हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।